चेतोदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापणं श्रेयः कैरवचन्द्रिकावितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रीमन नित्यानंद महाप्रभु की जय। श्री षड गोस्वामी वृंद की जय। श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री जाह्नवा माता की जय। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। श्रीमद् गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की जय। परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री बड़े महाराज जी की जय। परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री महाराज जी की जय। परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्रीमन माधव गौड़ेश्वराचार्य श्री आचार्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज की जय। पूज्या माता जी की जय। सब संतन की जय। श्री निमाई पाठशाला की कुलपति महोदया की जय। श्री भवभूति कृष्ण गोस्वामी जी की जय। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। श्री राधा कृष्ण मिलित तनु श्री राधा रानी के मादनाख्य महाभाव का आस्वादन करने के लिए जिन श्रीमन महाप्रभु जी का अवतरण हुआ, चराचर को प्रेम दान करने के लिए जिन श्रीमन महाप्रभु जी का अवतरण हुआ, यह नाम रूप लीला धाम तो उनकी अपनी निज संपत्ति है। संपत्ति के संबंध में एक शब्द आता है गोसाई जी, दाय भाग। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदवाग बपुर्भिर्विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। पूरे श्लोक का व्याख्यान नहीं करना, केवल दायभाग शब्द पर चर्चा करनी है। जैसे पिता की संपत्ति में पुत्र स्वाभाविक रूप से अधिकारी होता है, ऐसे ही श्री नाम रूप लीला धाम तो श्री गौर हरि की संपत्ति है। और श्री गौर हरि श्री नित्यानंद प्रभु की संपत्ति है। और श्री नित्यानंद प्रभु श्री जाह्नवा माता की संपत्ति है। तो ये तो सब आपके अपने घर की निधि है और इस निधि ने स्वयं आपके ऊपर अनुग्रह किया है। श्रीमन महाप्रभु जी की लीला में भी लीलानुकरण का, लीला स्वादन का प्रसंग पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। और प्रेम पथ की आचार्या गोपी जनों ने तो लीलानुकरण किया ही, भक्ति काल में हमारे आचार्यों ने
ब्रजवासी विप्र बालकों को रास विहारी के स्वरूप में प्रकट करके लीला स्वादन किया। यह वैष्णवों की सनातन रसास्वादन की पद्धति है। हमारे जैसे कलिमल ग्रसित मलिन अंतःकरण के जीव उस नित्य लीला में प्रवेश के, उसकी अनुभूति के अधिकारी नहीं है। हमारे जैसे पामर जीवों पर कृपा करने के लिए आचार्यों ने लीलानुकरण के माध्यम से उस भाव को हृदयंगम करने का अनुग्रह किया है, कृपा की है। यह केवल एक लीला मात्र नहीं है, यह एक साधना है, यह एक उपासना है। जिन भाग्यशाली वैष्णवों को जाह्नवा माँ की इस प्रेममयी लीला में सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनके अंतःकरण से पूछो, इतने समय तक शरीर संसार का चिंतन छूटकर लीला चिंतन बना, यह कितनी ऊंची साधना है। आपके चित्त पर भी जाह्नवा माता उतने समय तक चढ़ी रही, चित्त पर विराजमान रही जाह्नवा माता। और हम यह अनुभव कर रहे थे कि प्रत्यक्ष दर्शकों के रूप में तो यहाँ जो विराजमान हैं वे थे ही, निश्चित ही श्री राधा कृष्ण प्रेम का घनीभूत स्वरूप श्री गिरिराज जी की यह अत्यंत रसमयी उपत्यका, इसमें न जाने गिरिराज जी के कितने रसिक आचार्य संत महानुभाव अलक्षित भाव से विराजमान होकर के इस लीला का आस्वादन कर रहे होंगे। निश्चित ही विराजमान वैष्णवों का तो आशीर्वाद इन वैष्णव बालकों को प्राप्त हुआ ही, अलक्षित भाव से जो महानुभाव विराज रहे हैं उनका आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने एक बात कही, बोले संत सेवा से भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। भक्तमाल का सिद्धांत है कि संत सेवा से भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। संत सेवा का स्वरूप क्या है? उन्हें सुंदर दिव्य प्रसाद पवा देना, उनको वस्त्रादि अर्पित करना, कोई उनकी आवश्यकता है साधन संबंधी उसकी पूर्ति करना, यह तो सेवा है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर वैष्णवों की सर्वोपरि सेवा यदि कोई है तो वो यही है, उनके प्राण जीवन धन श्री ठाकुर जी का और उनके निज परिकर का स्मरण करा के उनके हृदय को प्रेम से द्रवित कर देना, यह संतों की सर्वोपरि सेवा है। और ये संत सेवा का सर्वोपरि प्रकार है जो आज गिरिराज जी की कृपा से, श्रीमन महाप्रभु जी की कृपा से गिरिराज जी की तलहटी में प्रकट हुआ है। हमारी तो प्रार्थना है कि इस प्रकार के जो दिव्य प्रेममय चरित्रों के अभिनय हैं आप सब निरंतर करते रहें, क्योंकि ये आगे चल के वैष्णवों की ये निधि है, ये पूंजी है। और इन्हीं शब्दों के साथ हम तो सही बताएं ऐसे भुलक्कड़ हैं कि अभी तो आयु बहुत ज़्यादा नहीं है, पर कई बार ये भी भूल जाते हैं कि हमने प्रसाद पाया कि नहीं पाया। यद्यपि ऐसी कमजोर स्मृति नहीं होनी चाहिए, और न्योता तो आखिर प्रायः भूल ही जाते हैं। कहीं निमंत्रण है, कोई याद दिला दे, इसी कहीं सभा में भी ऐन मौके पर कोई याद दिला दे, नहीं तो पता नहीं कहाँ स्मृति रहती है, ठाकुर जी जाने। आज प्रातःकाल सूर्यश्याम में श्री गिरिराज पूजन और गोचारण लीला थी, तो स्वयं स्वरूप सरकार श्री कृष्ण बलदेव ने स्वयं अपने कर कमल से गिरिराज जी का पूजन अभिषेक किया, गो पूजन किया। तो लगभग सवेरे से ही उसमें व्यस्त रहे, 8 बजे से 12 बजे तक, और 12 बजे फिर कृष्ण बलराम के साथ जड़कोर चले गए। तो वहाँ फिर गो पूजन,
उत्सव गोष्ठ परिक्रमा, 3 बजे प्रसाद पाया। फिर थोड़ी देर बहुत, क्योंकि देर रात तक जगे थे, थोड़े श्रमित थे, आधा घंटे लेटे, फिर स्नान करके चले, फिर आए। तो आज कथा लगभग 6 बजे शुरू हुई और अनुराग दास जी ने ये तो कहा कि आप जल्दी कर देना, पर ये हमको स्मरण नहीं दिलाया इन्होंने कि हमको गिरिराज जी की तरहेटी में आज इतना दिव्य सुख प्राप्त होने वाला है। ध्यान से उतर गई बात और हम तो आनंद में 9 बजे तक, 9 सवा 9 बजे तक, क्यों लगातार आज अम्बरीश चरित्र पूर्ण किया। ऐसे ही है, बड़ी मंथर गति है। सोचे थे कि इस सप्ताह में नवम स्कंद पूर्ण कर देंगे, लेकिन 5 अध्याय तक ही जा सके, वो भी ज़्यादा श्रम करके 4-4 घंटे 4 घंटे तो लगभग रोज ही कहते थे, 4-4 घंटे। तो आज खूब श्रमित भी थे, लेकिन शारीरिक रूप से, लेकिन यहाँ इस दिव्य रसमयी लीला का दर्शन करके हमें परम विश्राम प्राप्त हुआ है और हम कृतज्ञ हैं। आप सबकी इस अहेतु की कृपा के लिए हम कृतज्ञ हैं और ऐसा सौभाग्य हमारे पूज्य गोस्वामी जी हमें बार बार प्रदान करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब वैष्णवों के चरणों में हम प्रणाम करते हैं और यह अभिनय केवल अभिनय न रह जाए, हमारा ऐसा जीवन बन जाए, इसी प्रार्थना के साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि। महाराज जी के चरणों में प्रणाम करो। अति विलंब हुआ, महाराज जी का स्वास्थ्य भी ऐसा है, तो लंबा कुछ न कहते हुए, अभी तो सब स्वरूप में है, इसलिए मैं सभी को साष्टांग दंडोत करूं, अन्यथा